हेलो दोस्तों, SD एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग। प्रतिशतता, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। कोई भी संख्या है जैसे 8/100 है तो यह कितने प्रतिशत है? 8%। तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत दर। प्रतिशत को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे प्रतिशतता संबंधित मौलिक नियम। पहला नियम देखो क्या है। प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए दर में 100 से भाग करते हैं। जैसे 5% दे दिया, ये इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 5/100, प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग, तो ये कितना हो गया? 1/20। इसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, यह 1/25 है, इसको भिन्न में बदलो तो 100 से गुणा करो तो ये क्या हो गया? 4%। 25 से 100 4 बार गया ना। प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि देखो कैसे निकालेंगे। मान में हुई वृद्धि बटे मूल मान, यानी कि कोई हमारी संख्या है और उसमें वो वृद्धि हो रही है तो कैसे निकालेंगे? मान में हुई वृद्धि बटे मूल मान गुणा 100। प्रतिशत कमी, मान में हुई कमी बटे मूल मान गुणा 100। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 1। 300 का 30% कितना है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। 300 का 30%, तो 300 मल्टीप्लाई 30/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई 30, तो ये क्या हो गया? 30 तिया 90। तो 300 का 30% कितना है? 90। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 के 30% का 2/4 का 56/25 कितना है? देखो 500 का तो निकालो 30%, फिर इसका कितना निकालना है हमें? 2/4, फिर इसका 56/25। तो देखो कैसे करते हैं। 500 मल्टीप्लाई 30/100, परसेंट हटाओ 100 से भाग, 2/4 और मल्टीप्लाई 56/25। ये 2 जीरो से तो 100 खत्म पूरा, इस 5 से 25 कितनी बार? 5 बार, तो क्या बचा? 30 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 56/5। इस 5 से 30 6 बार गया और 4 से 56 14 बार, तो कितना बचा? 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तो कितना हुआ? 6 दूनी 12, 12 की 14 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 168। ये क्या हमारा आंसर? चौथा ऑप्शन ठीक है। 500 का 30% का 2/4 का 56/25 कितना है? 168।
ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मूल संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 40। पूछा क्या है कि 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मान में, 10% की। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर मान में वृद्धि बटे मूल मान मल्टीप्लाई 100। कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की, और मूल मान हमारा कितना है 40, मल्टीप्लाई क्या 100। 0 से 0 खत्म, और इस 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। तो 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ठीक, दूसरा ऑप्शन ठीक है अपना। ठीक है, क्लियर है ना। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है और दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो क्या करेंगे, पहले तो निकालो पहले टेस्ट का कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे और फिर दूसरे टेस्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। तो पहले में कितने प्राप्त कर रहा है वो, 18, कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई 100, और दूसरे में कितने, 22, कितने से, 25 में से, मल्टीप्लाई 100। 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा 100 में, और यहाँ भी। तो ये क्या हुआ, 18 मल्टीप्लाई 4, और इधर 22 मल्टीप्लाई 4। 18 चौक 72, 22 चौक 88। यानी कि पहले टेस्ट में तो उसने 72% अंक प्राप्त करे, दूसरे में कितने, 88। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो कितने अंक का अंतर है, 16% का। तो यानी कि दूसरे टेस्ट में उसने कितने अंक अधिक प्रतिशत प्राप्त करे, 16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है ना ये। देखो पहले टेस्ट में 72% प्राप्त करे, दूसरे में 88%। तो पहले टेस्ट के मुकाबले दूसरे टेस्ट में उसने कितने ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा। यानी कि 300 का तो 90% प्लस 90 का 30% कितना होगा। तो 300 मल्टीप्लाई 90/100 प्लस 90 मल्टीप्लाई 30/100। ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हुआ, 3 की 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, प्लस 9 की 3 में करेंगे तो 27। तो इनको जोड़ेंगे आपस में, कितना बना, 297, यानी कि 297। देखो दूसरा ऑप्शन ठीक है, क्लियर है ना। इस बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है, वह मकान के किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो मोहन की आय कितनी है,
मोहन की आय कितनी है 1500 रुपये और उसके खर्चे कितने हैं 200 रुपये किराए पर प्लस 500 रुपये शिक्षा पर प्लस 350 रुपये अन्य वस्तुओं पर। तो कुल खर्चे कितने आए 1050। तो वह कितना बचा रहा बचत मोहन की बचत कितनी है कुल आय माइनस कुल खर्चे। तो वह कितने रुपए बचा रहा है 450 रुपये। पूछा क्या है बचत प्रतिशत यानी कि कितने % वो बचाता है। बचत प्रतिशत बराबर कितने रुपए बचाए उसने 450 कितने से 1500 में से मल्टीप्लाई 100 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। तो क्या बचा 450 बटे 15। तो 15 से 450 कितनी बार गया 30 बार। यानी कि उसने अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग जो है वो बचाया 30% भाग वो अपनी मासिक आय का बचाता है। ठीक देखो एक बार फिर मोहन की आय तो है 1500 रुपये और उसके खर्चे हैं 1050। तो वह कितने रुपए की बचत कर रहा है 450 की। पूछा है बचत प्रतिशत। तो बचत प्रतिशत कैसे निकालेंगे बचत बटे मासिक आय मल्टीप्लाई 100। तो बचत 450 बटे 1500 मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ख़त्म। तो कितना बचा 450 बटे 15। 15 का 450 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार। तो कितने प्रतिशत भाग बचा रहा है वो 30। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखो माना कक्षा में कुल बच्चे x हैं तब इन x का जो 6% है सॉरी इन x का जो 20% है वो क्या है लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 6। तो x मल्टीप्लाई 20/100 बराबर 6। इस 20 से 100 कितनी बार कटा 5 बार। तो क्या बचा हमारे पास x बराबर 6 भाग में 5 बराबर मल्टीप्लाई में गया। तो 5 x बराबर 6 गुणा 5 यानी कि 6 पंजे 30। x हमने क्या माना था कुल बच्चे। तो हमसे पूछा क्या है कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है 30। अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं यानी कि कुल कितने लड़के हैं तो कुल बच्चों में से लड़कियां घटा दो तो लड़के निकल आए और लड़कों का प्रतिशत पूछ ले तो लड़कों का प्रतिशत भी निकल जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। 270 का क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन था 270 किलोग्राम का 108 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है तो कैसे करेंगे देखो
108 बटे 270, किसका पूछा? 270 का ही तो पूछा है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म, तो क्या बचा? 9 तिया 27, ये 12, तो 12 बटे 3 मल्टीप्लाई 10, इस 3 से 12 कितनी बार? 4 बार, तो क्या हो गया ये? 4 मल्टीप्लाई 10 बचा, तो 10 चौक 40, तो कितना प्रतिशत है? 270 का 108% 40% है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है, एक कक्षा है उसमें 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो देखो किस प्रकार करेंगे। लड़के कितने हैं? 15 और लड़कियां 10, तो उस कक्षा में कुल बच्चे कितने हुए? कुल बच्चे हो गए जी हमारे 25। और हमसे पूछा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत। लड़की प्रतिशत बराबर क्या करेंगे? कुल लड़कियों बटे कुल बच्चे मल्टीप्लाई 100, 2500 100 4 बार कटेगा, तो क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो गया? 40%, यानी कि लड़कियां जो हैं कक्षा में 40% हैं। ठीक है, क्लियर है? लड़के प्रतिशत पूछ लेता तो कैसे करते? मान के चलो लड़के प्रतिशत पूछता तो कुल लड़के बटे कुल बच्चे मल्टीप्लाई 100, तो 25 से 100 4 बार, तो क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई 4, तो 15 चौके 60, 60% क्या हो जाते हमारे? लड़के, और 40% लड़कियां हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखिए। 0.075 को प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं? 3, तो उतनी ही जीरो, तो इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, क्या बचा? 75 बटे 10। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं? 1, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितने प्रतिशत हुआ ये? 7.5%। पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।